नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मॉर्निंग सेशन बहुत ही शानदार तरीके से सुपर डुपर आपके सभी के सहयोग से हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों देखिए, आरसीएम बिज़नेस में हमें अभी मिशन मार्च को कामयाब बनाने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को कंटिन्यू उस मिशन के अंदर जोड़ के रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जिस प्रकार से नौकरियां, जॉब खत्म हो रही हैं, क्योंकि मुख्यतः है अगर हम देखें 4 ऐसे सेक्टर हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों को, जॉब को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम पहले सेक्टर की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग मैनुअल काम करते थे, वो काम करके प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी करते थे, लेकिन आज वहाँ पर मशीनें आ चुकी हैं, रोबोट आ चुके हैं और कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहता है कि जॉब के लोगों के झंझट से बचे, उनकी हड़तालों से बचे, इसके लिए वो वहाँ पर रोबोट या मशीनों का काम करता है। जिससे किसी प्रकार की हड़ताल की, स्ट्राइक की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं रहती और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नौकरियों की जगह रोबोट या मशीनों ने ले ली हैं, जहाँ पर और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो इसलिए वहाँ पर सीधी-सीधी बात है कि नौकरियाँ पीछे हटने वाली हैं। और वैसे हम ही तो होते हैं ना, बोलते हैं कि हैंड टच फ्री प्रोडक्ट है, हैंड टच फ्री प्रोडक्ट है, चाहे वो दूध से बना हुआ हो, मिठाई से बना हुआ हो, किसी भी चीज़ का हो, तो हैंड तो लगना ही नहीं है। तो हैंड को मैन्युफैक्चरिंग में लगना ही नहीं है, तो मशीनें आ गई। अब मशीनें तो लगेंगी, हाथ बाहर कर दिए गए हैं, तो नौकरियाँ खत्म हो गई हैं मैन्युफैक्चरिंग से धीरे-धीरे 5-7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद में आपको नए के बराबर नौकरियाँ मिलेंगी और मिलेंगी तो ट्रेंड लोगों की मिलेंगी, एक्सपर्ट लोगों को मिलेंगी और आप देखिए आपके बच्चों के लिए क्या होने वाला है। दोस्तों दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी बात हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर जैसे पहले हम जाते थे, क्लर्क बाबू होते थे दफ्तरों में, हम जाते थे वो काम करते थे, हम जाते थे वो काम करते थे, लाइनें लगती थी। अब कहाँ रह गए क्लर्क बाबू? अब तो उनके वो रहना ही नहीं है। अब तो सारा का सारा टेक्नोलॉजी के साथ आप घर बैठे-बैठे ऑनलाइन फ़ॉर्म, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पैसा ट्रांसफ़र, आना-जाना ये सब चीज़ें आपकी जो है ना ऑनलाइन हो गया है। अब मशीनों ने आपकी उस काम को ले लिया है जो सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता था। तो सर्विस सेक्टर बहुत बड़ी सर्विस को प्रोवाइड करता था, लेकिन आज धीरे-धीरे वहाँ पर भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो नौकरियाँ धीरे-धीरे वहाँ से खत्म होने ही वाली हैं। आज नहीं तो 10 साल तक वो खत्म लगभग-लगभग हो जाएगी। 50-60% नौकरियाँ खत्म हो जाएँगी दोस्तों। आप डाटा चेक कर सकते हैं कितनी-कितनी नौकरियाँ किन-किन सर्विस सेक्टर से खत्म हो रही हैं, किन-किन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से खत्म हो रही हैं। अगर हम तीसरी बात करें एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वास्तव में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर नौकरियाँ मिलती थी। पहले दोस्तों होता क्या था कि लोगों को खेतों में मज़दूरी का काम मिलता था, उसको अनाज को मंडी में लेके जाने का काम मिलता था, मंडी के अंदर बहुत सारा काम होता था, लोग हाथों से उसको छानते थे, सेलेक्ट करते थे, कलेक्ट करते थे, हाथों से सारा काम करते थे। देखिए पहले क्या होता था, एक प्रकार से हमारी गरीबी होती थी या मशीनें नहीं होती थी, जिसके कारण मैनुअल काम करना पड़ता था। अगर आज अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह की बात देखें तो 50 साल पहले वो लोग हमारे से आगे निकल चुके हैं, वहाँ के खेतों के अंदर मशीनें काम करती हैं और बड़ी-बड़ी मशीनें काम करती हैं। साथियों यहाँ पर भी मशीनें आ रही हैं और ज्यों-ज्यों खेतों की तरफ मशीनें, एग्रीकल्चर की तरफ मशीनें घुस रही हैं, तो एक-एक मशीन 100-100 लोगों का काम खत्म कर रही है और आने वाले समय में तो बड़ी-बड़ी मशीनें आने वाली है। यानी कि खेत में बुआई से लेकर के, कटाई से लेकर के, उसको थ्रेशरिंग से लेकर के, उसको मंडी तक पहुँचाने से लेकर के, प्रोसेस तक लेकर के आदमी का काम ही नहीं रहा। यानी कि वहाँ पर मशीनें आ गई हैं, तो मशीनों को हम रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, तो नौकरियाँ तो जाएँगी वहाँ पर। जो लोग अभी वहाँ पर नौकरियाँ कर रहे हैं, उस फील्ड में नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो फील्ड मुश्किल से उन्हीं की नौकरी बचना मुश्किल हो रहा है, नए आदमियों को कैसे लाया जाएगा? फिर भी 5, 10, 20% नौकरियाँ अरेंजमेंट हो रही है, वो सिर्फ़ दिखावे के लिए हैं, वो हटाया नहीं जा सकता। एकदम अगर ये बहुत बड़ा सेक्टर को हटा दिया गया तो कोहराम मच जाएगा, तो धीरे-धीरे वहाँ उनको हटाया गया है, स्लो डाउन का नाम दे कर के, स्लो डाउन चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। आप हफ़्ते में 3 दिन आइए, 3 दिन आइए, वर्क एट होम कीजिए, वर्क एट होम कीजिए, कंप्यूटर से काम कीजिए, फ़ोन से काम कीजिए। दोस्तों धीरे-धीरे आपको आदत में ले आया गया है कि आपके बिना काम चल जाएगा, आपके बिना काम चल जाएगा। आप ना भी आए तब भी काम चल जाएगा। जब आपके बिना ही काम चल गया, तो 5-7 साल में आपको नौकरी क्यों देंगे वो? यानी नौकरियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उनको। इस प्रकार से जो है ना हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी, सर्विस सेक्टर भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी नौकरियों को तबाह करने जा रहा है। नौकरियाँ वहाँ से खत्म होने जा रही है। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्नोलॉजी काम करने जा रही है। आर्मी सेक्टर की हम बात करें, सिक्योरिटी सेक्टर की बात करें, ये भी एक चौथा बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें बहुत बड़ी नौकरी मिलती है, बहुत अपार संभावनाएँ होती थी। लेकिन दोस्तों सिर्फ़ दिखावा की रह गया है। अगर हम बात करें देश दुनिया की सबसे टॉप बड़ी-बड़ी जो सेनाएँ हैं, अगर वो पूरे संसाधनों से, इक्विपमेंट से लैस हैं, तो वो महान सेनाएँ मानी जाती हैं।
बड़ी संख्या में सेना होने का मतलब ये नहीं कि वो महान है। जिसके पास संसाधन बहुत है, जिनकी ट्रेनिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी के साधन बहुत बड़े-बड़े हैं, तो वो सेनाएँ महान मानी जाती हैं। तो 100 सैनिकों पे, 100 सिक्योरिटी गार्ड्स पे अगर हम जो है ना पैसा खर्चेगी गवर्नमेंट, उसकी जगह अगर 70-80 की छुट्टी भी हो जाती है और 15-20 लोगों पे फुल इक्विपमेंट के साथ, फुल संसाधनों के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ अगर पूरे उनको साधन दिए जाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा ये बातें आने वाले समय में होने जा रही हैं। यानी कि सेना में भी भर्ती को लंबी बात नहीं है कि ज़्यादा होने वाली है, दिखावे के तौर पे भर्तियाँ चल रही हैं, लेकिन निकलने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है या फिर उनको कुछ ही समय के लिए रखा जाता है, पहले की तरह से परमानेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हमारी एक बहुत बड़ी सर्विस जो है वो भी जाने वाली है और ये जाने वाला किसी सरकार का या किसी और का कोई मैटर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आएगी और नौकरियाँ जाएँगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, एक्सपर्ट लोग, ट्रेन्ड लोग, एजुकेटेड लोग, मजबूत लोग ही अच्छी-अच्छी फाइट करके नौकरियों को प्राप्त कर पाएँगे, अगर वो भी बड़े लेवल की नौकरियाँ होंगी। तो हमारे पास ये सीधी-सी क्लियर सी बात हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी जॉब को ख़त्म कर देगी। जो लोग अभी भी जॉब पे हैं, उनको लगता है कि हमें पैसा मिल रहा है, लेकिन सच में वो दिल से जानें, महसूस करें, फ़ील करें, दिक्कत उनको भी आ रही है। तो नए साथियों के लिए नौकरियाँ कहाँ मिलेंगी? लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वही टेक्नोलॉजी जो बाकी जगह जॉब को ख़त्म कर रही है, वही टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जॉब प्रोवाइड कर रही है। यानी आप उस जहाज़ पे बैठ जाइए, जो जहाज़ आपको आगे लेके जाना चाहता है, वही जहाज़ दूसरों के लिए घातक हो रहा है। और वो तो आएगा ही आएगा। उसी जहाज़ पे आप बैठ गए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। तो टेक्नोलॉज़ी आप ज़ूम अपनाइए, आप मीटिंगें अपनाइए, आप ट्रैक नेटवर्क बनाइए, जिससे आपका जो है ना बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा और एक दिन आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होने के बाद में बहुत बड़ा बिज़नेस होगा, बहुत बड़ा पैसा होगा और आने वाले समय का बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके 4 पहिए हैं। यानी कि पहला पहिया आप यूज़ करें सामान को 100%, फिर उसको प्रमोट करें, सेल करें दूसरा, और तीसरा हमने उसको जॉइनिंग करें, प्लान दिखा-दिखा के जॉइनिंग करें, और चौथा उसको ट्रेनिंगों में लेके आएँ। अगर ट्रेनिंगों में लेके आएँगे, वो भी ट्रेंड बन गया, तो समझो आपका पहिया आगे चल पड़ा, यानी आपका नेटवर्क आगे बढ़ गया। तो साथियों, बहुत मजबूत तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को कीजिए, सीरियस होके कीजिए, नवंबर से मार्च तक के मिशन को कामयाब बनाइए। आप आगे बढ़िए, आपकी टीम को लेके आगे बढ़िए। आप अपने आप को ये सोच लीजिए कि मैं आगे बढ़ूँगा और ठान लीजिए कि मैं कामयाब होऊँगा। दूसरों पे ब्लेम लगाना, दूसरों के पीछे डिबेट करना, दूसरों की चर्चाएँ करना कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने काम को चेक कीजिए, एक्शन पर ध्यान दीजिए। आपका एक्शन सही है, तो रिज़ल्ट अपने आप ही सही आएगा। आपका एक्शन सही नहीं है, तो रिज़ल्ट कम आएगा। आप टीम बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। दोस्तों, हमने पिछले कुछ महीनों में टीम बिल्डिंग पे ध्यान दिया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया है, और जिनके पास एजुकेशन होती है वो कभी हारते नहीं हैं। साथियों, आपके अंदर एक-एक साथी के अंदर एजुकेशन भरी पड़ी है और अब इस एजुकेशन के लिए नवंबर टू मार्च मिशन के ऊपर लगा दीजिए। हार्ड वर्क तो करना ही होगा, हार्ड वर्क करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी को साथ लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मिश्रण कर लीजिए और हम मिशन मार्च में कामयाब होंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू।